नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां के पारस टियारा सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर एलएलबी की छात्रा से छेड़छाड़ की गई। मारपीट के मुख्य आरोपी और तनवीर अहमद को सेक्टर 142 कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस के मुताबिक 29 अक्टूबर को छात्रा के फ्लैट में आयोजित कार्यक्रम में सहपाठी तनवीर अहमद निवासी कालकाजी एक्सटेंशन पहुंचा हुआ था और कार्यक्रम के दौरान किसी बात पर बहस हो गई, बात विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरे दिन आरोपी अपने दोस्त के साथ छात्रा के फ्लैट पर पहुंचा और छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। विरोध करने पर उसने छात्रा की बहन और भाई से भी हाथापाई की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि मुख्य आरोपी तनवीर अहमद और पूर्व में गिरफ्तार किए गए 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। मामले की जांच की जा रही है। यानी ये घटना इस बात को बताती है कि अब घर के अंदर भी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में जो कानूनी कार्रवाई नजर आती है उससे भी संतुष्टि नजर नहीं आती, क्योंकि एलएलबी का ये छात्रा से ये छेड़छाड़ की गई है। ये जो घटना सामने आ रही है, फ्लैट में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के जहन में अब खौफ नहीं बचा है कि अगर हम इस अपराध को अंजाम देंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि इस तरीके के मामलों में कोताही भी बढ़ती जाती है, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बढ़ती जाती है और कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि राह चलते ये छेड़खानी नहीं हुई है, घर से बाहर चौक चौराहे पर ये छेड़खानी नहीं हुई है, फ्लैट के अंदर घुसकर एलएलबी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। इससे महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं सत्ताधारियों की तरफ से कि महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला को सशक्त बनाने की बात की जाती है और सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़ा हो जाता है जब इस तरीके के आपराधिक मामले सामने आते हैं। चाहे हम लूट की बात करें, हत्या की बात करें, छेड़छाड़ की बात करें, रेप की बात करें, तो ऐसे मामलों को लेकर कानूनी कार्यशैली इतनी धीमी और लचर है जिसका अपराधियों के जहन में जरा भी खौफ नहीं है। और यही वजह है कि ये मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से फ्लैट में घुसकर ग्रेटर नोएडा के पारस टियारा सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है और घुसकर फ्लैट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की 4 दीवारी में भी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां सुरक्षित होगी? क्योंकि ये घटना कई सवाल प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी खड़ा कर रही है, क्योंकि फ्लैट में अधिकतर देखने में आता है कि सुरक्षा गार्ड भी मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी का एक विशेष ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहां पर सुरक्षा को दरकिनार करते हुए और समाज की सुरक्षा की एक जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की होती है, लेकिन यहां पर सारे सुरक्षा को दरकिनार कर इस युवक ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। छेड़छाड़ और मारपीट तो आपको बता दें, मारपीट भी की गई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई और पारिवारिक जन से भी मारपीट की गई है। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है और जो पहले 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। शीतल त्यागी जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिंपल आनंद हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोनेंद्र शर्मा हैं,
गौतम बुद्ध नगर से संवाददाता हमारे जुड़ेंगे जो इस घटना के बारे में अपडेट देंगे। सीमा रावत लॉयर्स क्लब के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुनेंद्र का रुख कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर का। मुनेंद्र, क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार ऐसे आपराधिक मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा सोनी कि ये जो मामला है कि ऐसी सोसाइटी का है जिसमें कि डबल टियर सिक्योरिटी है। ना सिर्फ गेट पे सिक्योरिटी है, फिर उस टावर के अंदर भी सिक्योरिटी होती है अगर आपको ऊपर जाना हो। अगर वहां पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे लोग वांछित तत्व वहां पर घुस जाते हैं या इस तरीके के मामले आते हैं, तो बहुत सोचनीय विषय है। अभी तक तकरीबन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ तो जमानत मिल चुकी है। और अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लो स्टूडेंट मतलब कि कानून व्यवस्था के बारे में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो कानून व्यवस्था को जान रहा है, अगर उसके साथ इस तरीके की घटनाएं होती नजर आती हैं तो एक बहुत बड़ा ये विषय है जिससे कि समाज को सोचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन घर के अंदर अगर जबरन कोई घुस आता है और ऐसे में एलएलबी की ये छात्रा बताई जा रही है जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है इस शख्स ने, अब गिरफ्तारी हो गई है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया कोई निकलकर सामने आई? हालांकि जो पहले गिरफ्तार किए गए थे उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रशासनिक अगर प्रतिक्रिया की बात कहूँ तो पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा कोई भी बयान, आधिकारिक बयान जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें कोई और कठोर कार्रवाई, सिर्फ छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज की धाराओं के अतिरिक्त ऐसी कोई अतिरिक्त धारा इन केसों में अभी तक नहीं है। जबकि ये बहुत संवेदनशील मामलों की कैटेगरी में आता है कि आप एक बिल्कुल मुनेंद्र, मामला संवेदनशील है लेकिन प्रशासनिक अमला संवेदनहीन हो चुका है और इसीलिए ये संवेदनशीलता ऐसे आपराधिक मामलों की उसे नजर नहीं आती है। वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ डिम्पल आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। डिम्पल जी, ये जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे हम छेड़छाड़ का जिक्र करें, छेड़छाड़ की ये घटना सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? क्या प्रशासनिक कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है, और बुलंद है तो फिर ये आपराधिक घटनाएं इस तरीके से क्यों सामने आ रही हैं? नमस्कार जी, ये आपराधिक घटना जो भी कानूनी व्यवस्था थोड़ी शर्मनाक तो है ही, लेकिन जी योगी जी ने तो बहुत डिम्पल जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। जी तो ये आपराधिक घटना थोड़ी शर्मनाक तो है ही। महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था थोड़ी ढीली भी है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होती है पहले तो लोग जाते हैं तो उनकी लिखते नहीं है वो लोग, और लिखने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद उसकी कार्रवाई इतनी लंबी है कि वो छूट कर और अपने आपराधिक घटनाएं और आगे जाके वो लोग करते रहते हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत है, कानून व्यवस्था में थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए कि ताकि ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई हो। तुरंत कार्रवाई होगी तो लोग डरेंगे, लोग इस काम को करने के लिए 10 बारी सोचेंगे। ये महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़, मोबाइल छीनना, उनकी चेन छीनना काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। महिलाओं को असुरक्षा है अभी भी, लेकिन काफी कम हुआ है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं, आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो अभी भी पूरी तरीके से सफलतापूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं कर रहा है। आपराधिक घटनाएं देखा जाए तो कागजी आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और हम किसी भी श्रेणी के अपराध का जिक्र करें यहाँ पर, हमारे साथ सीमा रावत अध्यक्ष लॉयर्स क्लब की जुड़ी हुई हैं, साथ ही शीतल त्यागी भी हैं। सीमा रावत का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, महिलाओं को लेकर देखा जाए तो अक्सर ये बातें, ये दावे किए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, और राजनीतिक दल ये करते हैं। खासतौर पर सत्ता पक्ष की अगर बात करें, शासन प्रशासन स्तर पर ये बात का जिक्र होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम बेहद संवेदनशील हैं, गंभीर हैं। क्या ये गंभीरता आपको नजर आ रही है? ये घटना क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक तो कानून व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की जाती है, और एक होती है हमारी न्याय व्यवस्था। कानून व्यवस्था के पुलिस के द्वारा जो की जाती है उसमें तो मुझे कहीं कमी लगती नहीं है, क्योंकि इतनी है, थोड़ा बहुत है, बट इतना नहीं कहूंगी, सुनवाई हो जाती है। और मगर कानून व्यवस्था में जो है वो दांव पेच बहुत लंबे जाते हैं।
तो जिसकी वजह से जो अक्सर जो है लोगों के मन में ये रहता है कि मतलब हम कुछ करेंगे तो भैया ठीक है, क्या होगा, जमानत देके जैसे ये छूट गए हैं, है ना, और उसके बाद क्या चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा, चलता रहेगा, हम देख लेंगे आगे। ऐसा नहीं है। अच्छा, पुलिस के भी हाथ कुछ हद तक बंधे हुए होते हैं। समस्या ये है कि मानसिकता जो है लोगों की, वो कानून व्यवस्था को लेके जो है ना, वो लेट गो वाली है कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क। सीमा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसलिए किया गया था, जब भी निर्भया कांड आया था सामने तो उसके बाद से इसीलिए इस बात का जिक्र किया गया था कि ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कोई भी मामले का निस्तारण त्वरित हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगी? इतनी हाँ, तो वही जैसा आपने कहा ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब कोर्ट से रिलेटेड मामला है तो ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला सिस्टम आ गया, पर उसमें भी मुझे लगता है, देखिए कानून की जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, वो जो कानून से संबंधित लोग हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, पर इतना जहां तक जितना मैंने देखा है, जितना अब हम जो बरतते हैं समाज में, तो उस हिसाब से पुलिस पे जाते हैं तो वो सुनते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं सुनते। योगी जी की सरकार जब से आई है तब से किसी भी महकमे में जाओ तो सुनवाई होती है, ठीक है, कहीं देर से होती है, कहीं कुछ हो रही है, पर हो जाती है। मगर सारी जब बात आती है कानून की, जब बात आती है कोर्ट में जाने की, तो वहां पे इंसान अच्छे से अच्छा इंसान केस वापस ले लेता है कि नहीं, पर उसे पता है कि बहुत लंबा धक्के खाने पड़ेंगे, क्या कब तक न्याय व्यवस्था होगी, कब तक नहीं आएगी। चलिए, आप इस बात को कह रही हैं और मान रही हैं कि कानूनी स्तर पर सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है, भले ही लेट लतीफी से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर चौकी इंचार्ज, थाने इंचार्ज की बहुत लापरवाही देखने को मिलती है और हम लोग हर रोज ऐसी खबर पढ़ते हैं, तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ जगहों पे होती है, बिल्कुल, हमारे मोस्ट ऑफ जगहों पर ऐसा ही होता है। गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी जुड़े हुए हैं, शीतल त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। शीतल जी, इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार, पहले तो सभी को, के न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दूसरा, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुख्य आरोपी तनवीर अहमद LLB के छात्र हैं, प्रथम वर्ष के छात्र हैं, और जो वादियां हैं वो भी उनके साथ ही पढ़ते हैं। इस चीज को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 29 तारीख को जो मैंने पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी, 29 अक्टूबर को इनके यहाँ पे पार्टी थी जिसमें इनको आमंत्रित किया गया था। इसका मतलब एक दूसरे को ये भलीभांति परिचित हैं। तनवीर अहमद और जो भी ये महिला अपना स्टूडेंट दूसरी बच्ची है, ये भी दोनों एक दूसरे से परिचित है। एक दिन पहले उनके यहाँ पार्टी भी हुई है और पार्टी होने के साथ साथ उन्होंने जो उन्होंने रिपोर्ट में दिखाया है कि कहासुनी हुई, और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसको 4 लड़के लेके आना पड़ा। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि 2 स्टूडेंट अगर एक साथ रहते हैं तो कहासुनी तो एक नॉर्मल सी बात है, कहासुनी होना कोई गलत बात नहीं है, एक दूसरे से कोई बात नहीं विचार मिलता है तो हो सकती है। बट यहाँ पे बात मुख्य ये आती है कि क्या कहासुनी इतनी बड़ी थी? एक दिन पहले अगर वो कहासुनी हुई थी, अगर वो इतनी बड़ी थी, तो उसकी सूचना इनको पहले ही पुलिस प्रशासन को दे देनी चाहिए थी, या अपने सिक्योरिटी इंचार्ज जो गेट पे हैं या वहां पे जो टीम है उसको शिकायत कर देनी चाहिए थी कि इस तरह की संभावना कल हो सकती है कि ये लेके आ सकते हैं किसी को। सबसे पहले तो इसका एक बिंदु ये देखने वाला है। दूसरा, मैं ये भी, मेरी खुद की बेटी LLB कर रही है, लॉ कॉलेज में है, तो मैं एक पेरेंट्स के तौर पे ये समझता हूं कि हम पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे किसके साथ, किस तरह से और कहाँ पे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की बनती है पूरी तरह से। बिल्कुल, एज ए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और देखा जाए, जब एक साथ पढ़ने वाले छात्र होते हैं, आपस में फ्रेंडशिप होती है, तो वहां पर ये गुंजाइश बहुत कम बचती है, या फिर ये कहा जाए ये उम्मीद बहुत कम बचती है कि ये ऐसा मेरे साथ कर सकता है, और सडन देखा जाए कि उसने ऐसा कर दिया, तो हम एकदम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरीके के घटनाक्रम को हमारे साथ अंजाम देने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कितना भी खास फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो, कैसा भी संबंध हो, तो उसमें ये कोई भी नहीं सोचता कि ये शख्स आकर हमारे साथ इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देगा। लेकिन सतर्कता जरूरी है, ये घटना ये भी सिखाती है।
नहीं, ऐसा नहीं। और अभी आपने अभी सॉरी, आपने मैं पीछे कितने सारे जी केसेस आते हैं देखे सीमा हैं। जी। हमें अपने सभी सभी पेरेंट्स को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उन केसों से सीखने को बताएं, कि कम से कम आप इस तरह अपने फ्रेंड्स चुनने से पहले इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। आज की डेट में लव जिहाद के बारे में मैं कोई नया तो बताऊंगा नहीं कि ये कोई नई चीज है, इसमें एक एंगल लव जिहाद भी जोड़ा जा सकता है, बट हम बात इसकी करें कि इसमें देखना होगा सबसे पहले हम, क्योंकि लॉ में स्टूडेंट है, हमें इतना विवेक खुद भी होना चाहिए कि क्या बिल्कुल चीज सही है और क्या चीज गलत है। हम एक वकालत की पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई हम अनपढ़ गंवार लोग नहीं है कि हम उस दूसरे एंगल को क्यों नहीं देखते। क्यों क्यों इस एंगल पे बात नहीं करते कि अपने धर्म से संबंधित बच्चों से ही दोस्ती करो, क्यों नहीं? आती है बात तो आएगी निकल के कहीं ना कहीं। इसी तरह की घटनाएं ये लव जिहाद वाले केसेस में ही क्यों होती हैं, या इसी तरह के बच्चे ये अपने अपने धर्म में बच्चियों को तो नहीं फंसाना चाहते कभी भी। ये टारगेट, इनको सॉफ्ट टारगेट ये ढूंढते हैं हमेशा कि ये हिंदुओं के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को फंसाएं। और कहीं ना कहीं ये एंगल मैं मानता हूँ, और ये बिल्कुल। आक्रामकता जो है इस इनके पूरे अंदर है। प्रकरण में आपको ये एंगल नजर आ रहा है कि इस तरीके का टारगेट किया गया और इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया प्री प्लान तरीके बिल्कुल, से। मैं एक एंगल ये भी सोचता हूँ इसके अंदर होगा जरूर 100%। ठीक है, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुक करेंगे मुनेंद्र का और जानेंगे कि आखिर क्या इतनी बड़ी बहस हो गई थी कि ये बात विवाद इतना बढ़ गया जो मारपीट में तब्दील हो गया और यहां तक कि फ्लैट के अंदर घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया गया और प्रशासनिक रवैया यहां पर कैसा रहा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की इस घटना को लेकर, जहां पर फ्लैट के अंदर घुसकर एलएलबी की जो छात्रा है उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। मुनेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बात विवाद हुआ जो कि मारपीट में तब्दील हो गया? क्या इस बात की तहरीर पहले थाने में दी गई, और दी गई तो क्या एक्शन हुआ? मुनेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अनम्यूट करिएगा। जी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मुनेंद्र जी, 29 अक्टूबर की अगर बात करें कि जब ये जो अभियुक्त है, जो आरोपित है, जब इस सोसाइटी के अंदर आया था तो वहाँ कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन था, उसमें इसको बुलाया गया था। जी, चलिए वापस से आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर मिल नहीं पा रही है। सीमा जी का रुख कर लेते हैं। जी मुनेंद्र, वापस से आपका रुख करेंगे, आवाज क्लियर नहीं है। सीमा जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, जैसा कि आप सुन पा रहे थे, डिम्पल माफ कीजिएगा, शीतल जी ने कहा कि इसे धर्म विशेष से भी जोड़कर देख रहे हैं कि ये एक तरीके से प्री प्लान करके ये टारगेट करते हैं और तब ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये घटना कोई भी किसी के भी साथ हो सकती है और कोई भी कर सकता है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और जो शीतल जी का एंगल जो वो सोच रहे हैं उसमें भी काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है। ये यही नहीं है, हर जगह मतलब इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे उत्तराखंड में ये बहुत हो रहा है। बहुत बच्चियां जो हैं घर से जा रही हैं, गायब हो रही हैं, या मतलब उनके साथ बहुत एक किरण नेगी वाला केस रहा है, बहुत सारे केसेस हमारे उसके रहे हैं इस तरह के, जहां पे बच्चियों के साथ ये हुआ है। मगर जैसे शीतल जी ने बताया, सोचने वाली बात ये भी है कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि किस हद तक उनको किस तरह से दोस्त चूज करने चाहिए, किस हद तक उनके साथ व्यवहार या उनके व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए कि ये किस हद तक जा सकता है। पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ आपस में थोड़ा तो शेयरिंग होनी चाहिए कि कल को इस तरह की घटना, क्योंकि ठीक है कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, सब कुछ है, मगर घर में आके इतनी हिम्मत किसी की हो जाना कि घर में आके मारपीट करना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने जो बात करनी है, ठीक है, बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, किसी बात पे वाद विवाद हो रहा है, असहमति हो रही है, ये एक नॉर्मल चीज है। मगर घर में आके बदतमीजी करना, मारपीट करना, ये तो मतलब हद से ज्यादा वाली बात है और एक बहुत बड़ी अनसिक्योरिटी है। मारपीट हुई है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक बात जा सकती है। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है और इसके लिए वही है कि प्रशासन के तौर पे या कानूनी व्यवस्थाओं में और सुधार की जरूरत है, और बहुत सुधार की जरूरत।
बिल्कुल। क्योंकि डर बड़ी चीज है। हाँ। जब तक डर नहीं होगा कि ये काम करने से मुझे ये सजा मिल सकती है, तब तक किसी चीज में सुधार नहीं होगा। बिल्कुल। डिम्पल जी, इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ नजर आ रहा है, और क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर भी और थोड़ी सी सतर्कता जो है वो बरतने की जरूरत है? और ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसमें जो पहले गिरफ्तारी हुई थी और इजली उन्हें जमानत मिल जाना, इसको लेकर क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी शीतल जी ने बोला कि घर से संस्कार अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल संस्कार अच्छे होने चाहिए, लड़कों को भी संस्कार देने चाहिए और लड़कियों को भी देने चाहिए, पर उसके बावजूद नहीं, जब ऐसी घटना सामने आती है शीतल जी, तो हम संस्कारों का जिक्र करने लगते हैं। आपको पता है जब 5 साल और 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हो जाती है तो उसको हम कैसे संस्कारों का हवाला दे सकते हैं? तो उस मानसिकता और उस विकृति को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल महिला ही प्रेरित है बचपन से। पहले उन्हें भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वो पैदा होती है तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें लड़का लड़की से अलग रखा जाता है। शादी होने के बाद पति अत्याचार करता है, या जो अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही अच्छे नहीं होते, पर उनके पर अत्याचार होता है, उन्हें ऐसे मारा पीटा जाता है जैसे भेड़ बकरी पीट रही है, पीटा जाता है। मायके में जाती है तो मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ससुराल में जाती है ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज उनके साथ छेड़छाड़ हुई है तो संस्कार याद आ गए। और जो बच्चे कर रहे हैं उनको आप ये जो आप मूवी चला रही है, पीछे चल रही है, उसमें कितने सारे लोग उसे मार रहे हैं। अब ये देखिए, घर में बैठे फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ शीतल त्यागी जी जुड़े हुए हैं। शीतल त्यागी जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। फिर कहाँ समानता की बात होती है? हम समानता और महिला समानता की बात करते हैं, सशक्त करने की बात करते हैं, कैसे होगी समानता जब इस तरीके का सोच में ही भेदभाव है? तो कैसे संभव है ये? आपका जो एंगल है ना, समानता वाला एंगल, जो आपने छोटी बच्ची के साथ में रेप की घटना का बताया, वहाँ वाकई में उसकी दरिंदगी है इंसान की। परंतु जब हमारा बच्चा इतने योग्य हो गया है और वो लॉ का स्टूडेंट बन चुका है, कहीं ना कहीं वो इतना मैच्योर है, उसको समझदार होना चाहिए और इतना उसको गाइड भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। किसी भी बच्चों को, मैं तो कहता हूं कि उनकी मानसिकता किस तरह से, किसी अच्छे बच्चे की भी मानसिकता कभी भी गड़बड़ हो सकती है, वो एक अलग चीज है। परंतु वो केसेस, बचाव के केसेस पे भी ध्यान देना होगा हमको, कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। बहुत सी घटनाएं इतनी घट चुकी हैं, इतने केसेस हो चुके हैं जब बच्चे पेरेंट्स की ना मानते हुए, पेरेंट्स की ना सुनते हुए अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं। हम कहते हैं उन्हें अब आजादी दीजिए, बिल्कुल दीजिए उन्हें आजादी। हम उनको पूरी तरह से आजाद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में भेज रहे हैं, अच्छी जगह भेज रहे हैं, परंतु उनका कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इतना हस्तक्षेप उनके साथ हमेशा रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये उनको भी गाइड करने की पावर पेरेंट्स को देनी चाहिए। दूसरी चीज, अब बात आती है कि इस तरह के केसेस में जमानत बहुत जल्दी हो गई। हमारे जैसे वकील दूसरी तरफ भी होते हैं, एक पक्ष के साथ होता है तो एक विपक्ष के साथ होता है, और ऐसी कोई धाराएं नहीं थी। मारपीट छेड़छाड़ की जो धाराएं हैं, नाबालिग नहीं है लड़की, सबसे पहली बात तो। अगर पोस्को एक्ट की या किसी चीज की बात करते हैं तो वो नाबालिग की स्थिति में आता है। जब बच्ची बालिग है और उसके फ्रेंड सर्किल में आता है, और अभी आपने एक पक्ष सुना है, हो सकता है दूसरा पक्ष क्या हो, वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो जमानत देना कोर्ट के न्यायालय के हाथ में होता है। न्यायालय सारे पक्षों को सुनने के बाद ही जमानत देता है। हम यहाँ बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको नहीं, कोर्ट के फैसले को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं है, इन घटनाओं को लेकर हमारा सवाल है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन, कितनी पुलिस होती है हमारे पास, कितने रेजिडेंट हम रहते हैं, ठीक है। ये बात आती है जब भी हम प्रशासनिक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते हैं तो ये होता है कि इतना डॉक्टर्स, अगर मेडिकल विभाग का जिक्र करो तो ये होता है डॉक्टर पर्याप्त नहीं है और प्रशासनिक अमला पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या?
और अगर निभा रहे हैं तो ये थोड़ा सा तो जहन में खौफ और डर होना चाहिए। तो इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते कि प्रशासनिक अमले में पुलिसकर्मियों की कमी है वो एक अलग बात है, लेकिन जो है उनको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुनेंद्र, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और छेड़छाड़ जिस छात्रा के साथ की गई वो भी LLB की छात्रा थी। तो कानून के बारे में आप पढ़ाई पढ़ रहे हो और जानकारी रखते हुए भी इस तरीके की वारदात सामने आती है, ये बेहद देखा जाए गंभीर विषय है और इसमें प्रशासनिक जो रवैया नजर आता है वो भी अति संवेदनशील। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।